सेकेंड डे है, यानी सेकेंड वीडियो आज बनेगा जो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि 100 क्वेश्चन जो होगा आप लोग के पास हम लोग पहुंचाएंगे 100 नंबर का। तो ये वीडियो देखना ना भूलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना किया जाए, आगे हम लोग बात करते हैं कल के आगे वाला, यानी कि फर्स्ट वीडियो के बाद। ठीक है, आज का ऑब्जेक्टिव पहले देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव के ऊपर आएंगे। ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर किया जाए क्योंकि पेपर है। देखिए पहला आज का क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द ऑर्डर, ठीक है ना, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर दिया हुआ है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्स वाई यहाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन में और यहाँ डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी डी वाई डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस में दिया है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये तो आपके सामने आ गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन में पढ़ रहा है कि द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई मल्टीप्लाई में है डबल डेरिवेटिव, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए तो कह रहा है कि एक साफ शब्दों में एकदम आराम से सुनिएगा, एकदम एक नंबर फिक्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हर एग्जामिनेशन में ऑर्डर और डिग्री पूछता है। तो किसी एग्जामिनेशन में ऑर्डर पूछता है, किसी एग्जामिनेशन में डिग्री पूछता है और किसी एग्जामिनेशन में ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछ देता है। तो कोई भी हो हमको बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा, ध्यान से सुनिएगा पहले बात, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिएगा कि सबसे ज्यादा कहां पर डेरिवेटिव किया गया है, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहां किया गया है। जैसे कहने का मतलब, जैसे कहने का समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक बार डेरिवेटिव किया गया है। अगर डी स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, बस में गया। अगर डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू किया गया है तो इसका मतलब 3 बार डेरिवेटिव किया गया, बस में गया, डेरिवेटिव किया गया है, बस में गया। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में वाई डैश भी बोलते हैं, किसी बुक में y1 भी लिखता है, इसको किसी में लिखता है डबल डैश, किसी में क्या लिखता है y2 भी लिखता है, इसको क्या लिखता है ट्रिपल डैश, इसको क्या लिखता है y3 भी लिखता है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री पूछेगा तो सबसे पहले क्या देखिएगा, कहां पर सबसे ज्यादा क्या किया गया है, डेरिवेटिव किया गया है, कहां पर किया उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, टोटल में कहां पर दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा, बस में आ गया ना। जो भी डिफरेंस मतलब यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें सबसे ज्यादा किस प्लेस पर डिफरेंशियल इक्वेशन किया गया, कि इस प्लेस पर किया, कौगो प्लेस है, 1 2 3 प्लेस है, तो तीनों प्लेस में से कहाँ सबसे ज्यादा किया गया है, बस में आ गया। और ये डिफरेंशियल का मतलब समझा ही दे कि ऑर्डर मतलब क्या, कि कितनी बार आपको किया गया, बस में आ गया। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि कहाँ देखना है सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहाँ किया गया है। अब देखिए दूसरी बात, पहला बात ये हो गया कि कहाँ पर किया गया, दूसरा बात ये है कि आपको सबसे पहले देखना होगा ऑर्डर, याद रहेगा। सबसे पहले क्या देखिएगा, ऑर्डर, समझ में आ रहा बात ना। उसके बाद डिग्री देखेंगे। डिग्री कहां देखेंगे, जहां पे आप ऑर्डर देखे हैं ना वहीं पर डिग्री देखना होगा, याद रहेगा। पहले क्या देखना है, ऑर्डर, उसके बाद क्या देखना है, डिग्री। तो डिग्री कहां देखेंगे, जहां पे आप ऑर्डर देखे हैं वहीं पर डिग्री देखना है। तो ऑर्डर कहां देखना है जी, तो सबसे ज्यादा कहां पर डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहला नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्स वाई और डबल डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पर लिखा गया डबल डिफरेंशिएट किया गया, और प्लस में क्या किया गया एक्स, और डी वाई बाई क्या लिखा गया, डी एक्स स्क्वायर लिखा गया, और y इंटू डी वाई बाई क्या है, डी एक्स बराबर 0। समझ में आ रहा बात। तो हमने 2 चीज बोला है आपके सामने। पहला क्या बोला है कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में टर्म होगा उस टर्म में से देखिएगा कहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया गया है। तो कौन सा प्लेस है, तो ये वाला प्लेस, ये सेलेक्ट कर लिया गया प्लेस,
ठीक है, पहली बात। दूसरा हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या देखिएगा, ऑर्डर। क्या देखिएगा, ऑर्डर। तो सब ऑर्डर कहाँ देखे, ऑर्डर कितना, यानी कि जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट यही किया गया है और वही उसका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। यानी ऑर्डर जो होगा हमारा वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। तो डिग्री जो हमारे पास है वो क्या होगा, इसी प्लेस पे देखना। अभी क्या मैंने बोला, जहां पे आप ऑर्डर देखेंगे वहीं पे क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। तो डिग्री यहीं पे देखना होगा। तो डिग्री कितना होगा, डिग्री मतलब पावर। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ तो 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर देख लेंगे और यहाँ पे क्या देखेंगे, डिग्री। नहीं, याद रखें, जहां पे ऑर्डर देखेंगे वहीं पे क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। और सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर, तब क्या देखेंगे, डिग्री। याद रहेगा। चलिए, तो अब यही ऑप्शन हमारे पास क्या मिल गया, ऑर्डर कितना मिल गया, 2, डिग्री क्या मिल गया, 1। अब इसमें ऑप्शन पे देखिए कौन सा होगा, डिग्री ऑर्डर 2 हो और डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरी नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है अब हमारे पास, ठीक है, कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन, द इंटीग्रेशन IF मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर dy बाई क्या दिया है, dx दिया है, और यहाँ पे 2y बराबर क्या दिया है, sin x दिया है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने से पहले, अब यहाँ पे सुनिए, इस क्वेश्चन के लिए आते हैं। दूसरा नंबर क्या है, द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 2y बराबर e के पावर x। ठीक है, डिफरेंशियल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि IF मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर जो जिस क्वेश्चन से यानी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाला जाता है वह डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देते हैं, dy बाई dx प्लस यहाँ पर y इंटू पी इक्वल q, इस रूप में होना चाहिए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। बस में आ गया। और एक चीज, dy बाई dx के पास कोई भी टर्म नहीं लगना चाहिए। कोई भी टर्म का मतलब जैसे कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल हो, कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसको डिवाइड करके इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ हम लोग नहीं चलेंगे। बस में आ गया। जैसे यहाँ पर x आ जाए तो इसका नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, तो x से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अगर यहाँ मान लीजिए 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। यानी कि हमने क्या बोला, इसी रूप में होना चाहिए। बस में आ गया। तब जाके हम IF निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलाते हैं, क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम एक्यूरेट एकदम मिल रहा है हमारे पास। dy बाई dx है तो dy बाई dx है, y है, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। तो यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, IF निकालने के लिए इसमें से P और Q चुराएंगे। क्या करेंगे, P एंड Q, इसमें से चुरा लेंगे। तो P की जगह पर कितना हो जाएगा, 2, P की जगह पे कितना हो जाएगा 2, और Q बराबर कितना हो जाएगा, sin x। बस इसका कोई अब काम नहीं। इसमें से जब P और Q को चुरा लेंगे तो इसमें से अब कुछ चुराएंगे। ठीक है, अब यहां से हटा लेंगे। अब IF बराबर देखिए, एक फॉर्मूला होता है, IF बराबर क्या होता है, e का पावर P इंटू dx, e का पावर P इंटू इंटीग्रेशन dx। तो P का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रूप में क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं आराम से यहाँ पर। अब देखिए IF बराबर इतना हम लोग को आ गया। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला बस में आ गया इसमें, और यहाँ पे आ गया ये आंसर। अब मिलाइए तो कितना कौन सा रहे, तो e के पावर 2x। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से बनाएंगे एकदम आएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बस में गए ना, समझ में आ रहा बात, आ गया, ओके ओके, हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसके लिए, ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शनल टाइप के, कि इस ऑप्शन में से ऐसा इसको सॉल्व करना है कि ये चीज हमको मिले वहां से।
बात समझ गया। यानी कि यह चीज जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में किस रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, काहे किया जाता है, वो चीज इसके सहारे क्वेश्चन को क्या करना होगा, चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आएगा y इंटू डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आएगा x इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लोग वाई स्क्वायर दिया, क्या है वाई स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 0, वाई स्क्वायर इंटू क्या दिया है 0। चलिए, तो यह जो क्वेश्चन है सबसे पहले आते हैं हम लोग हैं यहाँ पर कैसे इसमें क्या टेकिंग करेंगे। देखिए कहता है क्या कि ये होमोजेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है। किससे है, होमोजेनियस इक्वेशन से। तो होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं शुरुआत में, जैसे से आगे बढ़ेंगे माइंड मेकअप करते चलिएगा। कह रहे हैं क्या होमोजेनियस इक्वेशन में कि जब आपका कोई भी क्वेश्चन dy बाई डी एक्स के रूप में हो, जब भी कोई क्वेश्चन उसमें दिया रहता है dy बाई डी एक्स इस रूप में क्वेश्चन होगा, तो वहां पर हम लोग y बराबर के एक्स लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, y बराबर इसको जब होमोजेनियस इक्वेशन में आप जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें dy बाई डी एक्स के रूप में क्वेश्चन दिया है अगर, तो हम लोग वहां पे इसको होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y बराबर के एक्स लेट करते हैं। तो हमारा k बराबर हो जाएगा y बाई क्या होगा x हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, ये तो हो गया अगर क्वेश्चन dx बटा में dy के रूप में हो, तो यहाँ इस टाइप के होमोजेनियस इक्वेशन में हम लोग लेट करते हैं यहाँ x बराबर के वाई लेट करते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास k बराबर x बटा क्या निकल जाए y निकल जाए। तो अभी आपको मैं यही समझा रहा था कि जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलेगा कि हमको यहाँ पर y बाई x से रिलेटेड होगा कि x बाई क्या होगा y से रिलेटेड होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग आप लोग जब बनाए होंगे पेपर में क्वेश्चन बुक के अंदर, तो आपको ये चीज मिला होगा। तो ये होमोजेनियस है। अब देखते हैं क्या कि हमारा इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का फॉर्म आ रहा है कि या बस में आ गया ना, इस फॉर्म को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड में क्या है वाई स्क्वायर है, तो डिवाइड में वाई स्क्वायर तो डायरेक्ट ये 0 में नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा ये जो है आपका नॉन जीरो वेरिएबल होता है। जो भी वेरिएबल होता है डिवाइड में वो नॉन जीरो वेरिएबल होता है। वो सीधा सीधा y इंटू ऐसे लिख कर इसको 0 नहीं कर देते, ये गलत हो जाएगा। बस में आ गया ना, ये गलत शो कर जाता है। यहाँ पे साइड में लिखिए कि वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या लिख दीजिए 0, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दीजिए, जो आपको चाहिए वो अपना लेके चलिए। ये सब तरीका होता है, आप लोग आईसी में बना रहे हैं ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, हमने क्या बोला है, हमको हमारी मुद्दा कहाँ पर जो रुकी हुई है कि dy बाई डी एक्स आएगा कि dx बटा dy आएगा, उसके हिसाब से ही लेट करेंगे। तो इसको इधर कर देते हैं, तो y इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा x dy हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे dy बाई क्या कर देंगे dx कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास y बाई क्या आ जाएगा x है। इससे हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना इससे है कि dx बटा dy आता है कि dy बाई क्या आता है dx आता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास क्या मिल गया dy बाई dx आ गया। तो dy बाई dx आ गया तो ये होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड रखता है। तो हम लोग dy बाई dx है तो यहाँ पे y बराबर हम लोग क्या मानेंगे kx मानेंगे। तो k इक्वल क्या हो जाएगा y बाई एक्स। अब इसमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन हम लोग पास है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है बी। क्या बनता है बी, यानी बी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है, समझ में आ रहा बात ना। सिर्फ आपको वो एक थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि कौन सा टॉपिक कैसे चलता है, बस उसी टॉपिक के सारे हल्का हल्का याद रहे, बस आप स्मूथली क्या कर सकते हैं इसको स्लाइड करा सकते हैं। बस में गया, ये नहीं कि देख लिया ये क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ आता नहीं इसमें है। चलिए तो हम लोग आते हैं 4 नंबर पर। ठीक है, तीसरा नंबर आप लोगों को समझ में आ गया। इसको आप लोग अपना जैसे चाहे वैसे उतार लीजिए, इसको मिटा दे हम। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं। चलिए 4 नंबर पर आ गए हम लोग। 4 नंबर का अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से अगेन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था इंटीग्रेशन फैक्टर वही यहाँ भी है। तो जो यहाँ पे आपको हम बात बताए हैं वो बात यहाँ पे आना
चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कहा है कि IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस वाई इंटू कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इतना हम लोग के पास आ गया। तो इधर हम लोग के पास क्या आ गया, यहाँ लिख रहे हैं dy/dx डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं माइनस वाई इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और इक्वल में कितना है साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स। ठीक है, अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या समझा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर IF यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना हो तो आपका वो क्वेश्चन जो है इस रूप में यानी इस फॉर्म में आपके पास मौजूद होना चाहिए, तभी जाके आप क्या करेंगे उसमें से P एंड Q को चुरा सकते हैं। और जब तक आप चुराना नहीं सीखेंगे तब तक आप चोर नहीं बनेंगे। चोर की तो बात मैंने किया नहीं, चुराएंगे उसमें से, बस में गया। अब यहाँ देखें तो इस रूप में है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या है माइनस है। तो थोड़ा सेटलमेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तो dy क्या करेंगे dx करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, y के साथ तो कोई रहेगा ही नहीं, यहाँ पे माइनस क्या करेंगे cos x बराबर क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या कर देंगे cos x। देखिए अब सेटलमेंट हो गया। अब इसमें से चुराएंगे p इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस क्या होगा cos x एंड यहाँ पर q इक्वल क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स। यानी इंटीग्रेशन फैक्टर बनाने के लिए इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है कि हमने अपने आपको अभी जस्ट फार्मूला बताया कि यहाँ पर p इंटू क्या होता है dx होता है, e के पावर p इंटू क्या होता है dx होता है। ठीक है, तो e का पावर है p का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू dx। अब इधर आ गया माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा cos x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, क्या हो जाएगा sin x। अब ये आपका क्या होगा इंटीग्रेशन फैक्टर बन गया। अब इसमें ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है जी 4 नंबर ऑप्शन में e के पावर माइनस साइन एक्स कौन सा मिल रहा है a, कौन सा मिल रहा है a। देखिए a आ गया, आप लोग इसको चाहे तो उतारिए और नहीं तो इसको हम क्या किया रहे इरेज कर दें। समझ में आ गया बात? बहुत सुंदर, मोगैम्बो खुश हुआ। मिटा दें, चलिए क्वेश्चन बनाने का तरीका सिर्फ आपके पास पहुंच जाओ। तरीका क्या होता है, टॉपिक याद होना चाहिए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमारा एराइज किया गया और टॉपिक चलता कैसे। बाकी तो आप लोग आईएससी में ऐसे ही आप धनाधुन है कि आप लोग को बोर्ड मास आता ही होगा, कब गुना होता है कब भाग होता है, वो बस तो कॉमन चीज़ है, लेकिन आपको टॉपिक याद है तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। 5वां नंबर पर देखिए, 5वां नंबर फिर क्वेश्चन आ गया कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन, यानी फिर इसको इसमें से क्या बताना डिग्री वाला क्वेश्चन कौन सा था पहला। तो पहला वाला जो बात अभी आपको हम समझाए, जो बात समझाए वही बात यहाँ पर भी क्या करेगा आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर आ गया dx² का यहाँ पर क्या दे दिया होल स्क्वायर, क्या दे दिया होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया x इंटू dy/dx का यहाँ पे दे दिया होल क्यूब इक्वल दे दिया y³ दे दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है क्या, तो आपको मैंने क्या समझाया था, फिर वापस उस बात को लेकर आ रहे, आपको मैंने क्या समझाया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर या डिग्री कुछ भी बताना हो, उससे पहले भुला जाइए कि क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये देखिए कि ऑर्डर या डिग्री पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि देखना होगा कि किस प्लेस पर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किया गया है। एक बार किया गया, 2 बार, किससे ज्यादा सबसे ज्यादा किया गया है, वहां पर हम रुक जाएंगे और वहां पर रुकने के बाद सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे बोलिए आप, ऑर्डर बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे आप डिग्री बताएंगे। ठीक है, पहले ऑर्डर बताएंगे। तो चलिए, तो यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया, तो इस प्लेस पर सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किया, 2 बार किया गया, बस में आ गया ना। तो यहीं पर आएंगे और हमको यहाँ से क्या सबसे पहले बताएंगे ऑर्डर। तो जितनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है वही उसका ऑर्डर बनता है, यानी ऑर्डर हमारा कितना बन गया 2, ऑर्डर क्या बन गया 2, और डिग्री भी यहीं से, जहां से आप ऑर्डर टेकिंग करेंगे याद रखिएगा वहीं से क्या टेकिंग करेंगे डिग्री भी टेकिंग करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से ऑर्डर है अगले टर्म से क्या करें डिग्री, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा।
जहां ऑर्डर, बात फिर से बोलो, जहां ऑर्डर वहीं पे क्या टेक करें, डिग्री। तो डिग्री कितना बन जाएगा 2। अब देखिए ये ऑर्डर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या पूछ रहा है आपसे कि द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, खाली सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, डिग्री। और इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिग्री और क्या पूछा है, ऑर्डर, दोनों पूछा था। और इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, डिग्री। तो डिग्री कितना दे दिया गया जी हम लोग का 2। इसमें देखिए कौन सा 2 है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए कितना आसानी से आप इसको क्या कर दिए, बना दिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट 5 को ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे। ओके चलिए तो हम लोग आते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या दिया हुआ है कि फाइंड डीसी। डीसी मतलब होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, जो आप लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट किए होंगे बुक फर्स्ट में। 5.1 5.2 सब क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन बताने से पहले इसके पूरे जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक को पढ़ने से क्या फायदा, सब पढ़ लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आते हम हैं, पहला लिखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है हम लोग का है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है रूट के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है कॉस का। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। और थर्ड में आता है कि टैन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 4 में आता है कॉट इनवर्स एक्स का। ये चीज आप जान जाएंगे तो सबके लिए बेटर हो जाएगा। एक ही क्यों जाने भाई, तो यहां पर आ जाएगा -1/x स्क्वायर, यानी एक का जानेंगे दूसरा फ्री है, 2 in 1 है, यानी बस खाली माइनस चिपका देना है, बस में आ गया। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा सेक। अब देखिए सेक का बारे, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर में आता है कॉसेक का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीधा सीधा, आप जानिएगा कि दूसरे वाले में माइनस क्या कर देना, चिपका देना हम लोग के पास है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हो गया। पहले फिर से मैं बोल रहा है, सिर्फ साइन का याद रखिएगा तो कॉस का याद हो जाएगा, टैन का याद रखेंगे तो कॉट का हो जाएगा, और सेक का याद रखेंगे तो क्या होगा, कॉसेक का। जस्ट उसमें माइनस लगाना है। अब देखिए आपका ये पूरा इनवर्स फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सेक इनवर्स एक्स का, किसका पूछा है, सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स एक्स का कितना निकल गया, 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका बी जो होगा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब इतना तो आप जान गए, इसको उतार लीजिए आप लोग, काम करेगा। छोटी छोटी बात जो फटाफट उतारिए, इसको जल्दी से जल्दी एकदम काम कर देगा। इसको मिटा दें हम, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वीं नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, आपको दिया है क्या, y इक्वल दिया है, यहाँ पे क्या दिया जी कि log cos x का, क्या दिया है, log cos x। फाइंड डीसी, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, फाइंड डीसी। तो डीसी मतलब dy/dx होता है। तो यहाँ पर आ गया log cos x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकाल, देखिए किससे जुड़ा है जी, तो फंक्शन बाई फंक्शन से, log cos x। तो कैसे बनेगा, तो फंक्शन बाई फंक्शन से। तो यहाँ पे log क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन बाई फंक्शन से। तो देखिए इसका cos है, तो cos नीचे आएगा तभी होगा। तो यहाँ पर क्या लगा जाए, cos x से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे cos x बाई क्या कर देंगे, dx। देखिए फंक्शन से मिल गया। अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का स्पेशली डिफरेंशिएशन देखिए होता है 1/ क्या होता है, x। log का स्पेशली डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो इसके लिए क्या बन गए, x बन गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x, x मतलब क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का ऑप्शन आ गया माइनस tan एक्स, तो क्या इसमें मिल रहा है, 7वीं नंबर क्वेश्चन में माइनस tan एक्स कहीं दिखाई दे रहा है जी, कहाँ दिखाई दे रहा है, बी पर। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बी। इसी तरीके से पेपर में भी आवाज टनाक से आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, मन में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाहर चिल्लाने लगेंगे दूसरा सुन लेगा ना। बस में आ गया, देखिए कैसे बन गया। अब आते हैं हम लोग 8वीं नंबर पर। कौन से नंबर पर आते हैं, 8 नंबर पर। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस में आ गया कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन यानी डिवाइड बाई क्या किया, डीएक्स किया जाए। ठीक समझ में आ रहा बात। इसका बोल रहा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का फाइंड डी, इसमें से क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। ठीक है, जैसे पहले हम लोग आते हैं, बस में आ गया, यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड। यहां पे इधर लिखते हैं फर्स्ट मेथड, क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट, और यहां पर मेथड क्या लिखते हैं, मेथड। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं अलग अलग, सेक इनवर्स एक्स बाई क्या लिख सकते हैं, डीएक्स, क्योंकि प्लस में फंक्शन है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं, डीएक्स। देखिए अब यहां पर सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, अभी जस्ट लिखवाया गया, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट लिखवाया है पहले क्वेश्चन पर, पहला यानी 6 नंबर पर। यानी यहां पर क्या आ गया, एक्स इंटू 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा गया 1, और जबकि इसका लिखा है कॉसेक का लिखवाया गया जस्ट इसका माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये और ये कट जाएगा, सेम होने की वजह से क्या होगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं क्या, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से, यहां मैं लिख रहा है सेकेंड मेथड, क्या लिख रहा है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के ऊपर आ रहे हैं कि अगर आपको इनवर्स ट्रिगो पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिगो समझ में आ रहा बात, इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो पढ़े होंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 90 के बराबर। किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, दूसरा एकदम स्मार्ट तरीका जिसको बोल सकते हैं माचो स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है, 90 मतलब इतना आ जाएगा, और 90 यानी कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आप ही सोचिए, इसमें रिक्स है, इस वाले क्या है, रिक्स है कि इसका फॉर्मेट याद रखिए कि इसका इतना होगा, कहीं नहीं याद है तो फिर तो गए, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा बस याद रहना चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और बस उसका डिफरेंशिएशन 0 खटाक से हो जाएगा। अब देखिए इसमें 0 आ गया है दोनों तरीके से, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन पे है जी, तो बी है, तो हम लोग का यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, 9 नंबर। ठीक है, इसको मिटा दे, चलिए 9 नंबर पे आते हैं। अब 9 नंबर के ऊपर आ गए। 9 नंबर में क्या हम लोग का है, y इक्वल है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स आ गया। अब देखिए सबसे पहले आते हैं, याद रखिएगा एक चीज, अब कह रहे हैं क्या कि जब भी इनवर्स फंक्शन में डिफरेंशिएशन पूछता है, टॉपिक सुनते चलिए कौन सा टॉपिक कैसे चलता है, बस मैं कह रहा हूं, जब भी इनवर्स ट्रिगो के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट उसको मत बनेगा, इना कि बस लबा लबा करते रहेगा। लबा लबा समझ में आता है ना, फुदुर फुदुर करना है तो फुदुरा जाइएगा, बस में आ गया। आराम से मैं जो बोल रहा है उसको सुनिएगा। इनवर्स जैसे यहाँ tan इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, उसको सिंपलेस्ट कीजिएगा।
जितना हो सके फार्मूला के माध्यम से हो जाए या एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के माध्यम से हो जाए या जो भी सेटअप जानते हैं उसके माध्यम से हो जाए, उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लाइएगा और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। बस में आगे उससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। नहीं तो जिस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी फॉर्म में अगर उठा देते हैं तो 100% हम कहते हैं आप स्टूडेंट है फंस जाएंगे, यानी कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में? इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखते रहिए, ठीक है। नजरें मत चुराइए, इधर देखिए, चुराएंगे इधर देखिए तो कैसे होगा। देखिए यानी क्या हम कहना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स, पहले समझिएगा, पहले इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं इन्वर्स फंक्शन जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल क्या आ जाता है, एक्स। उसी प्रकार से हमारे पास कॉस इन्वर्स, अगर कॉस एक्स हो जाए तो क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। अगर यहाँ पे टैन इन्वर्स और यहाँ पे क्या आ जाता है, टैन एक्स, इधर क्या आ जाता है, एक्स। और उसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाए, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स हो जाए तो बराबर में क्या आता है, एक्स। अलग अलग इसका कंडीशन होता है, कोई क्यों होता है, तो उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है पेपर के लिए, फिलहाल बस जानिए इतना ही होता है। बस में गया ना, इसका डोमेन रेंज के ऊपर अभी फिलहाल न जाइए, सीधा सीधा ये जानिए एकेडमिक में कि बस पेपर के दौरान बस इतना ही समझना है, याद रखना है, ज़्यादा याद में रखिए माइंड पर। सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। और यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स ही होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इतना बड़ा फंक्शन है और अगर इतना बड़ा फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जा रहा है तो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, तो बाहर में अगर साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, यानी दोनों चीज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो बाहर में क्या निकल जा रहा है, ये एक्स आ जा रहा है बाहर। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी सेम सेम है, बाहर आ रहा है। tan tan है तो x क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये बस याद रखना है कि सिंप्लीफाई करने का मुद्दा क्या होना चाहिए, ऐसे ही नहीं उठा के सिंप्लीफाई कैसे वो कर देंगे। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि बाहर में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में बाहर में क्या tan, तो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर कर हमको यहाँ पे क्या लाना होगा, tan ला देना होगा। जैसे ही देखिए तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका आप तो समझ गए कि क्या करना है, यानी कि बाहर में tan इनवर्स है तो इसके अंदर भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला पहले देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और साइन एक्स का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन एक्स बाई 2 और क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आते हैं तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स। देखिए तो 1 माइनस कॉस बराबर कितना है, अभी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इतना बराबर क्या हो गया, 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई क्या हो गया, 2 हो गया। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं। बस में आ गया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से क्या होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 हो गया और नीचे कितना हो गया, कॉस एक्स बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो y इक्वल कितना आ गया, tan इनवर्स आ गया। साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, tan x बाई 2 लिख देते हैं, साइन बाई कॉस बाई tan। तो हम लोग जो अभी बोले क्या कि बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी हम अगर tan लाते हैं तो बाहर में क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो x की जगह पर ये है तो बाहर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो कितना हार्ड होता है। अब लेकिन इसको सिंपलेस्ट कर दे, कितना छोटा फंक्शन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे 1/2 को बाहर करेंगे कांस्टेंट के रूप में, तो यहाँ पे dx/dx। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या है कि y इक्वल हो गया, हम लोग के पास क्या क्वेश्चन दिया है, साइन एक्स, अब प्लस में यहाँ पर दे दिया है साइन एक्स, फिर प्लस में क्या दिया है, साइन एक्स दिया है, ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। तो सबसे पहला बात ये है यहाँ पर कि जब इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट कीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी के फॉर्म में पड़ा हुआ। किसके फॉर्म में है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के फॉर्म में रहकर याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं तो पहले इसको क्या कीजिएगा, इन्फिनिटी के फॉर्म से हटाना पड़ेगा। नहीं तो आप सुने होंगे कि समुद्र में से एक लोटा पानी नहीं तो खत्म ना, एहू में से खत्म ना हुई। बस मैं बोलना, ये को अगर टर्म को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर ये नहीं एक का करेंगे दूसरा रह जाएगा, नहीं, और जेव का तेव इसी तरह क्या रहेगा, बरकरार रहेगा।
तो अब सवाल होता है कि इसको कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हटाने का तरीका क्या है कि आप जो है क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से है, बात समझ आ गया। और फिर देखिए कि स्टार्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं, दोबारा उसी तरीके से कहाँ हो रहा है। तो मान लीजिए रूट साइन एक्स प्लस है, तो अगर यहाँ पे पहला टर्म को छोड़कर अगर इसको ऐसे बंद करेंगे तो फिर रूट साइन एक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो कहते हैं यहाँ एकदम बरकरार है, बस में गया ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इधर साइन एक्स हो गया प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, बस में आ गया, वाई आ गया। यानी इस इन्फिनिटी वाले फंक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया, फिलहाल खत्म रखा है, अभी रोक के रख दिया। अब इसको रूट को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, वाई आएगा, बस में आ गया। तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस में डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग के पास आ गया। अब इतना जब हम लोग के पास आ गया तो इसका जो है देखिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई क्या आ गया, डी एक्स। आप सोचेंगे कैसे हो गया, तो यहाँ पे आप इम्प्लिसिट फंक्शन पहले समझेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x होता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन क्यों होता है 2x, क्योंकि यहाँ फंक्शन जब x में है और नीचे भी रिस्पेक्ट में क्या x है, तो हमारे पास 2x आ गया। लेकिन अगर यहीं पर वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाए तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो इसका भी इसी तरीके से 2y आएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों फंक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, dx, यानी फंक्शन सेम रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल पर, जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो क्या बन जाता है, कॉस एक्स, क्योंकि फंक्शन सेम है। लेकिन अगर यहीं पर साइन वाई हो जाता है और नीचे डी एक्स में रिस्पेक्ट है तो इसका भी क्या होगा, कॉस वाई होगा, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी वाई। तो यही बात सोचकर हम लोग यहाँ पे आते हैं कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2y होगा, और बैलेंस सेम फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ पे आएंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस सिर्फ होगा, क्योंकि x फंक्शन हमारा क्या है, सेम है, और यहाँ पे डी वाई बाई क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। अब यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कितना होगा, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर देंगे तो 2y माइनस 1 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग को इसको इधर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो cos x बाई 2y माइनस क्या हो जाएगा, 1, इतना आ जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन यहाँ मिलाइए कौन सा रहे, cos x बटा में 2y माइनस 1, यहाँ पे कौन सा हो गया, सी ऑप्शन पर क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका मिल गया। अभी आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए हम लोग आ रहे हैं अब ऑब्जेक्टिव के बाद, हम लोग किस पे आ रहे हैं, अब सब्जेक्टिव के बाद, बस में गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए कैसे बनता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव पे आ रहे हैं कि आपके पास क्या दे रहा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया है, कॉट दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर एक्स। ये सीधा माइंड में कॉसेक क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ याद रखिएगा इंटीग्रेशन बनाते समय कि इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स का एक इंटीग्रेशन होता है और एक होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के फॉर्म में, बस में आ गया। बाकी जो है कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का पावर में नहीं होता इंटीग्रेशन, सिर्फ दो ही ऐसा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका पावर में इंटीग्रेशन होता है, बस में आ गया ना। बाकी साइन हो, कॉस हो, टैन हो, और इधर देखिए भाई आप लोग काम करेगा ये सब चीज, इसीलिए पर डांटते हम है ना। कभी इधर में पढ़ा रही है काम करेगा ना, अभी आप इंटीग्रेशन के कर रहे तो इंटीग्रेशन सर नहीं पढ़ा रहे हैं, और उधर अपना पेज अपना स्टार्ट कर दिए, अगरबत्ती में नहीं दिखा रहे, अगरबत्ती नहीं दिखा रहे तो क्या क्या देखे आप कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है और सिर्फ किसका होता है, सेक स्क्वायर का। बाकी और भी ट्रिगोमेट्रिक जैसे साइन का हो गया, साइन एक्स हो गया, या आपका कॉस एक्स हो गया, या आपका टैन एक्स हो गया, या आपका कॉट एक्स हो गया, बस में आ गया ना। अब सिंगल फेज का ही इंटीग्रेशन होता है, सबका सिंगल, इसी में दो का होता है, बस में आ गया। तो इसको कैसे, अब यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर दो चीज जैसे कॉसेक
और ना ही तो यहाँ पर सेक है, क्या हमारे पास है कॉट है, तो कॉट के ऊपर स्क्वायर आएगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे दूसरे फॉर्म में कि जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए बन जाए, और दूसरे फॉर्म में जो ट्रांसफर करेंगे उसका वैल्यू इसी के बराबर हो। तो हम लोग क्या जानते हैं कॉट स्क्वायर बराबर इससे रिलेटेड जिसका इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाता है 1। कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है -1, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और एक्स का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, आप प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये तो एक क्वेश्चन बन गया हम लोग के पास। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखिए इसको इरेज कर दीजिए ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन कि कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया कॉसेक प्लस क्या आ गया कॉट एक्स इंटू क्या आ गया dx आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि कॉसेक एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉसेक प्लस क्या करेंगे कॉट एक्स। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन में कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी इंटीग्रेशन होता है तो नोमिनेटर में टर्म होना चाहिए, किस में चाहिए नोमिनेटर का अंदर होना चाहिए। जैसे आपके पास डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन होगा तो उसका इंटीग्रेशन, यानी क्यों ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ प्लस का इंटीग्रेशन करता है, प्लस वाले फंक्शन का और माइनस वाले फंक्शन का, ना तो ये मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का होता है और डिवाइड वाले का। याद रखिएगा हमेशा जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है प्लस और माइनस का। तो पहला प्रयास यही रहता है कि जो क्वेश्चन हमको मिला है वो प्लस और माइनस में हो, बस में आ गया। अगर प्लस और माइनस के अलावा दूसरे फॉर्म में रहता अगर है तो उसको हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं किस में प्लस और माइनस डिवाइड में। ठीक है, यहाँ फंक्शन किस में है डिवाइड में पड़ा है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले काम क्या करना होगा, यहाँ तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये डिवाइड वाला को हटाएंगे। तो हटाने के लिए एक तरीका हमारे पास है कि यहाँ पर इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज अगर करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा कॉट एक्स इंटू क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा कॉसेक इंटू क्या होगा कॉट एक्स हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस और एक क्या है माइनस में है, तो हमारे पास क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया और ऊपर में क्या हो गया कॉसेक एक्स इंटू क्या हो गया कॉट एक्स। नीचे में हम लोग क्या जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है इंटू क्या हो जाएगा dx। तो अब 1 से डिवाइड करेंगे तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये आपका क्या होगा कॉसेक इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू क्या होगा dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा देखिए कॉसेक का कितना इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास माइनस कॉट हो जाएगा और इसका कितना होगा तो माइनस क्या होगा कॉसेक एक्स, यानी किसका कॉट यानी कॉसेक इंटू कॉट का होता है माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, अब इसको चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए किसी बुक में इतना ही आंसर दे देता है और किसी बुक में इसको छोटे से टर्म यानी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का सबसे छोटा टर्म क्या होता है साइन और क्या होता है कॉस होता है, उस रूप में भी आंसर देता है। तो यहाँ भी आंसर बन गया और चाहेंगे तो आप क्या करें इसको साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कॉट का साइन और कॉस के रूप में क्या होता है माइनस कॉस होता है और बटा में क्या होता है साइन एक्स हो, क्योंकि माइनस लगा है। अब उसके बाद कॉसेक का होता है 1 बाई क्या हो जाता है साइन होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस क्या होगा कॉस हो जाएगा। इतना भी आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते। अब चाहें तो इसके आगे भी बढ़ सकते, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है
और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स बाई टू, ये भी फॉर्मूला। तो टू टू कट जाएगा, यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा साइन बचेगा, और नीचे क्या बचेगा कॉस बचेगा। तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं tan x बाई टू। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन का तीन तीन आंसर भी हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है वो अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सामने वाला समझे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये आंसर देख लीजिए, बस में आ गए ना, ठीक है। जिस रूप में आपको जाना है उस रूप में आप क्या कर सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो पहला नंबर जो हम लोग का है, दूसरा नंबर हम लोग क्या किए सॉल्व कर दिए। अब तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का, देखिए आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछता है वो क्या हम लोग पास है। तो यहाँ पर है कि साइन एक्स है और यहाँ पे साइन क्या है 2x है इंटू dx। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आए। अभी आपके सामने हमने क्या चर्चा किया, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बात इंटीग्रेशन के अंदर बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि हमने अभी आपको क्या सुना कि जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लस में या सिर्फ और सिर्फ माइनस में ही होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई आ जाता है, फंक्शन मल्टीप्लाई में फंक्शन है या फंक्शन डिवाइड में है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करते। इससे हमको बचना होगा। तो अगर बचना है तो या तो कोई फार्मूला या तो सेटअप या कुछ भी लगाकर मल्टीप्लाई से ऊपर इस दोनों में से कोई एक हो जाए या डिवाइड से दोनों में से क्या हो एक हो जाए, तभी जाकर आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई के रूप में पड़ा हुआ है, बस में आ गया। इसका इंटीग्रेशन फिलहाल नहीं होगा, इसको हम लोग फार्मूला के जरिए या किसी दूसरे तरीके जैसे भी हो इसको प्लस में करेंगे। लेकिन अलग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिदम इसका न बिगड़े, बस में आ गया। तो हमारे पास देखिए इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन बी बराबर, साइन a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है हमारे पास कि साइन a माइनस बी, माइनस में होता है साइन a प्लस क्या होता है b। 2 साइन, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 साइन a इंटू साइन b बराबर साइन a माइनस बी माइनस साइन a प्लस क्या होता है b होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला के ऊपर देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसमें 2 है नहीं, क्वेश्चन के अंदर 2 नहीं है तो ये फार्मूला टूटेगा नहीं, तो 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इस फार्मूला के ऊपर रखेंगे यानी ये a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b बनेगा। तो हमारे पास क्या आएगा साइन x माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन आएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और ये फार्मूला हमने क्या लिख दिया गलत लिख दिया है, अरे सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कॉस होता है, कॉस a माइनस क्या होता है b होता है, और माइनस में कॉस a माइनस क्या होता है b होता है, बस में आएगा नहीं, यहाँ पर प्लस में आता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, ठीक है 1/2 आ गया, यहाँ पे 2 लगा दिया गया। अब यहाँ पर ये a बन गया और ये क्या बन गया b बन गया। इधर क्या करेंगे हम लोग x माइनस क्या होगा कॉस x माइनस क्या हो जाएगा 2x, और माइनस में यहाँ पे कॉस क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा 2x इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। बस में रहे ना। अब यहाँ पे 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा इंटू dx, बस में आ गया। अब 1/2 हो गया। हम लोग पढ़े हैं कल ही बताए थे कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस ए थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस x ही रह जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्या होगा 3x इंटू dx। अब ये देखिए फंक्शन जो मल्टीप्लाई था अब किस में आ गया प्लस में आ गया। अब जैसे ही प्लस में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है, ठीक है। और इसका भी क्या होगा साइन क्या होगा 3x बटा में। ये याद रखिएगा कि x के साथ जो चीज़ लगा रहता है वो डिवाइड में आता है,
चाहे अलजेब्रिक क्वेश्चन हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कुछ भी हो, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यहाँ 3 है तो नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर इसलिए नहीं है कि यहाँ पर कोफिशिएंट को 1 लगा, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन का, तीसरे नंबर का इंटीग्रेशन का इतना हो गया। बस में आ गया। चलिए, तो कभी कभी होता है बोलते बोलते फार्मूला इधर उधर हो जाता है। बस में आ गया ना, इसको मिटाएं हम। चलिए, अब 3rd नंबर बन गया। अब आते हैं किस नंबर पर, 4 नंबर पर। 4 नंबर में देखिए हमारे पास क्या हो गया, 3x³ डिवाइडेड बाई x के पावर 6 + 1 इंटू कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी डिवाइड में फंक्शन है, क्या है, डिवाइड में। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट यहाँ पे फंक्शन को पहले सजाते हैं 3x² और यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 1 इंटू क्या कर देंगे, dx। अब यहाँ पे लेट कर रहे हैं x³ वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस में आ गया ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो यहाँ पे dx बराबर क्या होगा, 3x²। ठीक है, तो dz बराबर क्या होगा, 3x² इंटू क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 3x² हो गया और x के पावर 6 + 1 इंटू क्या हो गया, dx होगा। अब देखिए, अब 3x² dx, इसको यहाँ पर इतना आ गया। अब ये dz, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट चल दिए, तो ये जो क्वेश्चन है फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा। फॉर्मेट आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मेट आपका होगा 3.4 में जब जाएंगे आप तो फॉर्मेट पढ़ना। जैसे x² + a² का क्या फार्मूला होता है, x² - a² का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आएगा तो a² - x² का क्या होता है। फिर इसी तरीके से रूट के अंदर है, इस प्रकार से 6 फार्मूला वहाँ पर दिया गया है। बस में आ गया। तो आपके पास जो है इतना जो आ गया है, इधर जो हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर जो पढ़ना था उसी फॉर्मेट के ऊपर है। तो उस फॉर्मेट में बताया क्या गया है, अब उसके ऊपर आते हैं। फॉर्मेट में बताया गया है कि अगर फॉर्मेट देखिएगा, यहाँ पे लगाना है x² + a², तो ये 1/, है। यहाँ भी देखेंगे रूट के अंदर भी है, तो जितना भी उसमें 6 जो फॉर्मेट बताया गया है उसमें 1/, करके है। बस में आ गया। तो फॉर्मेट अगर यहाँ लगाना हमको है तो ऊपर में वेरिएबल आ गया ना, ऊपर में क्या लगा गया, वेरिएबल आ गया। तो अगर फॉर्मेट को यूज करना है तो वेरिएबल सबसे पहले क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो वेरिएबल हटाने के दूसरा कोई चांस तो है नहीं कि डायरेक्ट उठाया उसको फेंक दिए, नहीं, हमको जरूरत नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3x² है, नीचे क्या x³ है। बस में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ऊपर हम जा सकते हैं। क्वेश्चन में एक ही तरीका है इन्वॉल्व होने का, किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने का एक ही तरीका होता है, उसके लेट करें और लेट के सहारे उस क्वेश्चन में क्या करें, इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे लेट किया गया x³ लेट करने का तात्पर्य है कि इसका DC जब निकालेंगे तो 3x² होगा और 3x² यहाँ पर, इसलिए x³ के ऊपर ही टारगेट किया गया है। तो x के पावर 6 को हम लोग किस रूप में ब्रेक किए, x³ का पावर क्या कर दिए 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका DC निकालेंगे 3x² हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर आ गया, इस सहारे से हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे क्या रख दिया, dz रख दिया। और x³ यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन में, x³ का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, z आएगा और स्क्वायर। देखिए जो हमको चाहिए ऊपर में कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 तो आ गया, ऊपर में 1 आ गया, नीचे में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, 1/x² प्लस क्या होता है a²। इसका इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे 1/a और यहाँ पे क्या पढ़ा गया है, tan इनवर्स x/ क्या पढ़ा गया, a पढ़ा गया, इसका इंटीग्रेशन। बस में आ गया। तो ये चीज हो गया। तो इधर आएंगे तो 1/a, तो a का वैल्यू क्या है, 1 ही है। और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x मतलब यहाँ पर x जो है किस रूप में है, z के रूप में, और a किसके रूप में, 1 के रूप में। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स z का वैल्यू कितना है, x³ है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। समझ में आ गया बात। अब चलिए इतना आ गया। अब 5वीं नंबर पर, इसको छोड़ देना। चलिए 5वीं नंबर पर, 5वीं नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां दे दिया tan क्यूब x इंटू क्या दे दिया dx। ठीक है, फिर अब वापस उसी जगह पे आते हैं। अभी आपको हमने क्या सिखाया कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है जी, तो सेक स्क्वायर एक इंटीग्रेशन है होता है, और एक किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का। इसके अलावा कोई ऐसा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जिसका पावर में होता है, यानी पावर को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, या कुछ ऐसा सेटिंग कीजिए जिसके चलते उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, बन जाए। तो यहाँ पे आएंगे तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं tan x का थोड़ा सेटिंग करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, और यहाँ पे क्या करें tan स्क्वायर क्या कर दें x कर दें, बस में आ गया। अब इधर आ गया tan x आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस क्या लिख सकते हैं 1 इंटू क्या लिख सकते हैं dx। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इधर क्या आ जाएगा tan x और यहाँ पर सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब माइनस में कितना होगा tan x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ा जाए तो tan x हो गया और यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू क्या होगा dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे tan x इंटू क्या कर देंगे dx। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 7.2 पर यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाएगा, है कि नहीं बात। और ये तो डायरेक्ट इसका फार्मूला मिल जाएगा tan x का। तो इधर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन जब जाएंगे तो z बराबर क्या लेट कीजिएगा, tan x लेट करेंगे ना, तो tan x लेट करेंगे तो dz बाई क्या होगा dx बराबर कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर x बन जाएगा। तो dz इक्वल कितना होगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पाएंगे तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, हो जाएगा ना। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे क्या लिखा जाए tan x इंटू क्या होगा dx। तो z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, z स्क्वायर बाई 2, और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, क्या होता है log sec x, बस में आ गया। अब इसके बाद z का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिए, z की वैल्यू कितना है tan, तो यानी कि tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस log यहाँ पर कितना हो जाएगा sec x प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ रहा बात, ये इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बने। कितने नंबर का, 5वें नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का आंसर क्या होगा, ये हो गया। इसको उतार लिया आप लोग, उतारिए जल्दी, इसको फोटो वोटो खींचना है तो फोटो खींचिए जल्दी, आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा यूट्यूब पे देख लेंगे, देखिए भाई यूट्यूब पे आप देखिए, आप भी लोग भी, बस में आ गया, 5वां नंबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर पर, 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या दिया है हम लोग पास, x प्लस क्या दिया है 2 और x प्लस क्या दिया है 4 इंटू क्या हो गया dx। x प्लस 2 बटा में x प्लस क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, अब इतना आ गया हम लोग पास। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए अभी जस्ट बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज हमेशा हर क्वेश्चन में। अब इस बात को ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप इंटीग्रेशन पर हो तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्लस का और सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, माइनस में ही फंक्शन रहेगा तभी होता है। अगर फंक्शन हमारा डिवाइड में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, सिर्फ इसी का होता है। तो पहला प्रयास यही रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन मिले इंटीग्रेशन में तो आप उसको प्लस और माइनस में लाने का प्रयास करें, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो उसको इधर करें। ठीक है, प्लस और माइनस में लाएं। तो इसको कैसे किया जाए, देखिए फंक्शन डिवाइड में है इसलिए यहाँ पर फिलहाल इंटीग्रेशन लाख कोशिश कीजिएगा नहीं बनेगा जब तक कि आप उसको एक रिदम में नहीं लेंगे प्लस और माइनस में। तो कैसे किया जाए, तो यहाँ पर x प्लस 4 माइनस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा। और नीचे क्या 4 क्योंकि नीचे x प्लस क्या हमारे पास है 4 है, इससे हमको निपटना होगा। डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते, एक तरीका बताएंगे और जो आपके सामने आएगा इतना कर सकते हैं, डायरेक्ट स्मार्ट तरीके से बनाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब अलग, इसको एक अलग फॉर्म दीजिए और x प्लस क्या कर दीजिए 4 और 2 बटा में x प्लस 4 इंटू क्या कीजिए dx, ये कट जाएगा तो 1 बटा में 2 बटा में x प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा dx हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 2 तो है 1 बाई एक्स, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो log x होता है, क्या होता है log x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा 4, log x प्लस क्या होगा 4। ये मोड के अंदर जब भी log में कोई आता है आंसर तो उसको मोड में लिखिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि log जो होता है वो आपका नेचुरल नंबर पे चलता है। log किसके ऊपर चलता है,
नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 इसीलिए इसको मोड में रखते हैं कि हमेशा ये क्या बना रहे, नेचुरल नंबर ही रिप्रेजेंट करे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। समझ में आ गया बात? अब देखिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये डायरेक्ट हम x + 4 - 2 कैसे कर दिए, तो जब भी अलजेब्रिक क्वेश्चन आपके पास आता है, अलजेब्रिक क्वेश्चन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में कोई क्वेश्चन आता है और वो डिवाइड में हो, तो यहाँ समझिए सेकेंड मेथड में बता रहा है, इसका सेकेंड मेथड के ऊपर आप कुछ मत कीजिए। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन वाला क्वेश्चन हो, सेकेंड मेथड हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आपके पास बता रहे हैं सेकेंड मेथड क्या होगा इसका। कुछ मत कीजिए, आप इसमें सीधा सीधा डिवाइड मार दीजिए। क्या मार दीजिए? डिवाइड मार दीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर नीचे हो, बस में आएगा ना, क्या कर दीजिए? डिवाइड कीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में, तो x + 4 ही रह जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। बस में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे तो x + 2 बटा में x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इंटू dx है। ठीक है, अब लिखने का तरीका प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था, आज भी मैं बता रहा है कि सबसे पहले क्या लिखिएगा? क्वोशेंट को लिखेंगे, तो क्वोशेंट कितना आ गया? 1। उसके बाद यहाँ पे क्या दीजिएगा? प्लस। उसके बाद क्या दीजिएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कितना है? -2 है, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? x प्लस क्या लिख दीजिएगा? 4, यानी जिससे आप डिवाइड किए। अब ये सॉल्व इसको जब कीजिएगा ना, जब सॉल्व करेंगे आप, तो वापस ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बस में आ गया। अब इतना आ गया, तो x का कितना हो जाएगा? 1 का कितना होगा? x। अब माइनस यहाँ पे लॉग बन जाएगा, जस्ट अभी बताया गया, x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर होगा। अब इसका आंसर आ जाएगा। बस में आ गया। ये बिल्कुल आसान तरीका। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिवाइड में सीधा सीधा क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। लिखने का तरीका देख लीजिए और सीधा मानिए। बस में आ गया। इसको मिटाए अब हम। समझ में आ गया बात? अब 7 नंबर पे आते हैं। किस पे आते हैं? 7 नंबर। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन पर क्या है? क्वेश्चन का 7 नंबर का बस में आ गया ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? log x बाई क्या है? x इंटू कितना है? dx। अब यहाँ भी देखिए, ये फंक्शन किस में है? डिवाइड में। किस में है? तो बनेगा नहीं, तो डिवाइड से हटाना होगा। तभी आपको मैंने समझाया कि किसी भी फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने का, उसके अंदर प्रवेश करने का एक ही तरीका है, क्या? लेट करना। लेट करेंगे तभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और लेट के माध्यम से उसी के माध्यम से उसमें क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेट क्या किया जाएगा? यहाँ पर ऐसा चीज लेट किया जाए जिसके चलते उसमें इन्वॉल्व हो जाए। बस में आ गया। तो log x करेंगे, तो log x करेंगे तो यहाँ पे इसका dc निकालेंगे। इंटीग्रेशन में जब भी लेट करते हैं तो क्या निकालते हैं? उसका है dc। 100% है, dc निकाल के इधर जाएंगे, तो इधर dz बराबर क्या होगा? 1/x इंटू क्या होगा? dx होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे तो इधर क्या आएगा? log x बाई x इंटू क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग, तो इसका देखिए, इसके ऊपर जब आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन थोड़ा सा हटा रहे हैं यहाँ पे, log क्या है? log x बटा में कितना है? x इंटू क्या है? तो log x की जगह पर क्या आ जाएगा? हमारा z आ जाएगा। और 1/x इंटू dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं? dz। देखिए अब जो फंक्शन हमारे पास है डिवाइड में जो पड़ा था, अब किस में आ गया? एक तो रिदम में आ गया हमारे पास। अब z का इंटीग्रेशन क्या होगा? z² + 2 क्या होगा? c। अब z का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? log x का कितना होगा? (2) प्लस क्या होगा? c। आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए इतना आ गया, इसको देख लीजिए। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। क्या हो गया? अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बस एक ही बात है, जो मूल मंत्र दिए है ना, फंक्शन को हमेशा किस में रखना है? प्लस और माइनस में रखना है। इंटीग्रेशन में जब आप हैं तब। यहाँ भी फंक्शन देखिए किस में है? डिवाइड में है ना। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो z बराबर क्या लेट किया जाए? √x लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? √x। तो यहाँ पर क्या आएगा? dz। जैसे ही √x किए तो हमने क्या बोला? उसका dc निकालिए। तो यहाँ पे √x का dc 1/2 √x हो जाएगा। 1/2 अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √z हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो dx बाई क्या आएगा? √x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इतना आ जाएगा, ये इधर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके पास क्या आएगा? √x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? √x इंटू क्या आएगा? dx आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? साइन आ गया। इस रूट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? रूट बराबर
जेड लिख सकते हैं। और इस टोटल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2dz हो जाएगा। तो 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन जेड इंटू डी जेड। तो अब देखिए जो डिवाइड में फंक्शन था एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 हो गया और जेड की जगह पे क्या लिखेंगे, √x प्लस क्या लिखेंगे, सी आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इस तरीके से 8 नंबर हो गया। अब देखिए 9 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पर, 9 नंबर पर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, cot x। बहुत ही आसान है cot x। इसको क्या कीजिए, cot x अभी क्या बताएं कि सिंपल तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, cos बाई क्या लिख सकते हैं, साइन। cos बाई क्या लिख सकते हैं, साइन। ये डिवाइड में फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे z बराबर क्या लेट किया जाए, z बराबर लेट करते हैं साइन x, ठीक है। तो जैसे ही लेट करेंगे उसका डीसी निकालना होगा तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा। और इसको इधर कर देंगे अकॉर्डिंग, बस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो कॉस x इंटू क्या होगा, dx होगा। आप इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन मत घुस जाइए, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ में रहा बात है, हाँ। तो अब इसकी जगह पर कितना लिख देंगे, dz लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, z, क्योंकि z बराबर क्या है सर, इसकी अब इतना आ जाएगा। अब 1/z आ गया ना, तो 1/z का कितना होगा, log z होता है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा log z का वैल्यू कितना आ गया, साइन, कितना आ गया, साइन प्लस क्या हो गया, c, आंसर हो जाएगा। मिटा दे, हो गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 10 नंबर पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके पास आ गया tan x इंटू डी एक्स। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, साइन x बाई cos x लिख सकते हैं। देखिए जी इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, जिसका पेट्रोल इस पे डाल, जल्दी कीजिए, हम लोग वीडियो में बने। पेट्रोल ऊपर में खाली, ऊपर में खाली से ऊपर डाले, ऊपर थोड़ा सा, बस ठीक है। पेट्रोल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बस में आ गया। यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या लेट करें, तो आपके पास यहाँ पर कॉस लेट कर रहे थे, क्या करते हैं, कॉस। तब इसका डीसी निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर डीसी, तो माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब dz बराबर क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू क्या होगा, dx। अब ये माइनस हटा किधर कर सकते हैं ना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, साइन एक्स बाई क्या आ गया, कॉस एक्स, और इंटू क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। अब इतना आ गया तो साइन x इंटू डी एक्स है, तो साइन x इंटू डी एक्स पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dz लिख सकते हैं। और कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, z। तो माइनस को बाहर करेंगे तो 1/z इंटू dz हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया कितना, 1/z का फिर से log z हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया log आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, z की जगह पे cos, क्या लिख देंगे, cos। तो ये याद रखिएगा कि tan का, देखिएगा जो अभी जो बात बोल रहे हैं, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा कि एक होता है माइनस लॉग, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में माइनस लॉग क्या पूछता है, cos x भी होता है। और एक हो जाएगा यहाँ पर, इसी को आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग लॉग में क्या पढ़े हैं कि m इंटू लॉग एन, m इंटू लॉग एन, एक फॉर्मूला होता है लॉग में कि मल्टीप्लाई में जो टर्म होता है वो लॉग उसको क्या करता है, पावर बनाता है। क्या बनाता है, पावर। तो यहाँ पर आगे में माइनस लिखने का मतलब क्या होगा, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पे -1 होगा तो इसको 1 क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। 1 कॉस लिखेंगे तो 1 कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। यानी कि आपके पास जो है यहाँ ध्यान रखने वाली है कि tan का दो रूप में हम लिख सकते हैं। tan का इंटीग्रेशन एक माइनस लॉग कॉस एक्स होता है और एक क्या होता है, लॉग सेक एक्स भी होता है। बस में आएगा ना, ये दोनों ऑप्शन याद रखें। ओके चलिए, ओके यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो आज हम लोग इतना ही है। आप लोग क्या करें, बिल्कुल देखिए, आप लोग के लिए मेहनत हम लोग करें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जितना शेयर कीजिएगा उतना ही वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस में आ गया। और ये देखिए रे हालत, इस हालत में हम लोग बना रहे हैं। चलिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।